नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेस्ड कहानी आरके पर, जहां हम लेकर आते हैं धर्म, रहस्य और जीवन से जुड़ी ऐसी सच्ची और गहरी बातें जो आपकी सोच बदल सकती हैं। अगर आप भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। क्या आपने कभी सोचा है मौत के ठीक बाद क्या होता है? जब शरीर यहीं रह जाता है तो आत्मा कहां जाती है? क्या सच में कोई यमलोक है? क्या आत्मा भटकती है या उसे तुरंत स्वर्ग या नरक मिल जाता है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाली पूरी यात्रा, एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु एक अंत नहीं है बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा शरीर से अलग होती है। उस समय आत्मा कुछ देर तक अपने ही शरीर के पास रहती है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, सब कुछ देखती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। सोचिए, आप सब कुछ देख रहे हैं लेकिन कोई आपको देख नहीं सकता। इसके बाद एक ऐसा क्षण आता है जो बेहद रहस्यमयी है। कहा जाता है कि यमदूत आते हैं। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो ये दूत शांत और सौम्य होते हैं, लेकिन अगर जीवन पापों से भरा हो तो ये दूत भयावह रूप में दिखाई देते हैं। आत्मा को अब एहसास होता है कि उसकी असली यात्रा शुरू हो चुकी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। इसीलिए इन 13 दिनों में किए गए कर्म, दान और पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि परिवार द्वारा किया गया पिंडदान और श्राद्ध आत्मा की यात्रा को आसान बनाता है। अगर ये कर्म सही तरीके से किए जाएं तो आत्मा को शांति मिलती है। 13 दिनों के बाद आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। यह यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार यह रास्ता लंबा, कठिन और डरावना होता है। इस मार्ग में आत्मा को प्यास, भूख और थकान का अनुभव होता है, लेकिन अगर जीवन में पुण्य किए हों तो यह यात्रा थोड़ी सरल हो जाती है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां उसके पूरे जीवन का हिसाब होता है। हर छोटा बड़ा कर्म, हर अच्छा बुरा काम, कुछ भी छुपा नहीं रहता। यहां सिर्फ एक चीज देखी जाती है, आपके कर्म। अगर कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग का मार्ग खुलता है, अगर कर्म बुरे हैं तो नरक की ओर जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही वास्तविक हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब अस्थायी होता है, यानी एक समय के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद की यह पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन में किया गया हर कर्म हमारे भविष्य को तय करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।